आई होप कि सब खैरियत से होंगे। जो आज का टॉपिक है हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है, यानी कि शर्तीय जुमले। अब जैसे कि आपके आगे स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा कि ऑल कंडीशनल सेंटेंसेस इन उर्दू विद एग्जांपल टाइप एंड स्ट्रक्चर, यानी कि आपको जो अभी मैंने जिस जरिए आपको आगे जो समझाऊंगी वो आपको उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है, ठीक है। यानी कि आपको उर्दू और इंग्लिश दोनों में पता चलेगा। तो काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जिनको इंग्लिश प्रॉपर समझ नहीं आती, तो उर्दू साथ लिखी होती है तो इंसान को वो टॉपिक समझ आ जाता है। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक चूज़ किया है। वैसे ये एग्ज़ाम्स में लाजमी आता है, नहीं भी आता, कभी आता भी है, मतलब 50-50 होता है, लेकिन इसकी तैयारी करनी है। तो सेकंड, अब मैं आपको ये करवाऊँगी कि इसकी टाइप्स क्या हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि कंडीशनल की 4 टाइप्स होती हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपके सामने लिखी हुई नज़र आ रही होगी कि एक टाइप होती है कि ज़ीरो कंडीशनल, सेकंड है फर्स्ट कंडीशनल, थर्ड है सेकंड कंडीशनल एंड फोर्थ है थर्ड कंडीशनल, ठीक है। आगे हम इसकी डिटेल भी मालूम करेंगे। सिर्फ आपको पहले मैं बता रही हूँ कि कंडीशनर की टाइप्स क्या हैं, ठीक है। आप अभी ये देख लें और आगे इसकी वो भी देख लीजिए कि क्या क्या कौन सा सेंटेंस होता है, क्या कौन सा सेंटेंस है, ठीक है। इसमें भी यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तो इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन पास्ट प्रेजेंट ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें सिर्फ सिंपल या परफेक्ट में ही ज़्यादा सेंटेंसेस बनते हैं, उसके अलावा इतने ख़ास बनते नहीं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कंडीशनल सेंटेंस कहते किसको, ठीक है। अभी तो मैंने आपको बता दिया कि कंडीशन सेंटेंस होते हैं, शर्तीय जुमले को कहते हैं, ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशन मालूम करेंगे कि कंडीशन सेंटेंस है क्या, ठीक है। इन जुमलों के दो हिस्से होते हैं, ठीक है, जिन्हें कॉमा और इसकी अलामत को कॉमा, यानी कि जो कॉमा की जो ब्रैकेट है, आपको पता तो है, अब तो बड़े होंगे आप लोग, तो आप लोग को पता है कि कॉमा किसको कहते हैं। कि सामने इसकी अलामत लिखी हुई है, बनी हुई है, सॉरी, ठीक है। तो उसके आगे क्या है कि कॉमा के ज़रिए अलग किया जाता है, जो मतलब कि जो एक सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस होता है कॉमा का, कॉमा से पहले वाला भी एक सेंटेंस होता है, कॉमा के बाद होता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो होता है, अब देखें, अब जो फर्स्ट है, एक हिस्से में जो लफ्ज़ है उसमें इफ़ का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इफ़ यानी कि अगर, इफ़ का इस्तेमाल होता है, जिसको क्या कहते हैं, शर्त कहते हैं, शर्त, इफ़ को शर्त कहते हैं। और जो दूसरा हिस्सा होता है उसको नतीजा कहते हैं, ठीक है, जिसको उर्दू में जज़ा भी कहते हैं और इंग्लिश में रिज़ल्ट कहते हैं, वो तो सबको पता है, ठीक है। आगे आपको स्क्रीन में सब नज़र आ रहा होगा कि क्या क्या है इसमें। जो जज़ा यानी कि रिज़ल्ट और जो शर्त है यानी कि इफ़ है, उस पे ये सेंटेंस बनता है, ठीक है। अगर शर्त वजूद में आएगा तो जज़ा वजूद में आएगा, ठीक है। यानी कि अगर इफ़ वजूद में आएगा तो रिज़ल्ट भी वजूद में आएगा, ठीक है। या यूँ कह सकते हैं कि अगर शर्त सच होगा तो जज़ा भी सच होगा। अब जैसे कि आपके आगे एक सेंटेंस बना हुआ है ऑलरेडी, आपको बताने के लिए कि इफ़ का कौन सा बनता है और रिज़ल्ट क्या होता है, ठीक है। अब जैसे कि एक सेंटेंस है कि इफ़ आई गेट सिक, ठीक है, आई विल, अब कॉमा डाला है कि आई विल गो टू द डॉक्टर, यानी कि अगर मैं बीमार हुआ तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये कौन सा सेंटेंस हुआ, ये प्रेजेंट का सेंटेंस है,
ठीक है। अब जाऊंगा, जाऊंगी, ये सब क्या है, आपको टेंसेस का तो आइडिया होगा कि टेंसेस में क्या प्रेजेंट में है, क्या पास्ट में है और क्या फ्यूचर में। इसमें भी वही उसी हिसाब से है। ठीक है। अब ऊपर के जुमले में डॉक्टर के पास जाना बीमार होने पर मरकूफ है। ठीक है, मौक़ूफ़ है। ठीक है, जो ऊपर जुमले मरफू कह रही हूँ, सॉरी, मौक़ूफ़ है। ठीक है, यानी कि डॉक्टर के पास जाने के लिए बीमार होना शर्त है, क्योंकि अगर वो बीमार हुआ तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, फ़ज़ूल में तो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा ना। तो इसलिए अगर यानी कि वो डॉक्टर के पास जाने के लिए बीमार होना उसका शर्त है, यानी कि उसका बीमार होना लाजमी है। इसलिए इन जुमलों को शर्तिया जुमले कहते हैं। ठीक है, अब तो आपको ये समझ आ गया कि कंडीशनल सेंटेंसेस होता क्या है। अब टाइप्स आती हैं जो मैं आपको ऊपर ऑलरेडी बता चुकी थी फ़िलहाल। तो मैं आपको बता दूं कि टाइप ऑफ कंडीशन सेंटेंस तो क्या क्या है। ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। अब आती है कि ज़ीरो कंडीशन। ज़ीरो कंडीशन में कैसे सेंटेंस बनता है, इफ़ आई गेट सिक आई गो टू द डॉक्टर। अब ये ऊपर वाले सेंटेंस है, लेकिन आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये सेंटेंस चेंज होता है। ऊपर फर्स्ट जब मैंने आपको बताया था तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा था कि आपकी पिक्चर देख लीजिए, उसके अंदर लिखा हुआ है कि कौन से ज़ीरो कंडीशन में किस तरह से सॉल्व करना है, फर्स्ट में कैसे, सेकंड में कैसे, थर्ड में कैसे। ठीक है, मैं आपको वो दोबारा दिखा दूँ। अभी फ़िलहाल इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ज़ीरो में क्या है कि अगर मैं बीमार होता हूँ, अगर मैं बीमार होता हूँ तो डॉक्टर के पास जाता हूँ। ठीक है, ये है ज़ीरो कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन है कि इफ़ आई गेट सिक आई विल गो टू दी डॉक्टर। अब यानी कि इसमें क्या है, अगर मैं बीमार हुआ तो डॉक्टर के पास जाऊंगा। ठीक है, तो ये यूँ इस तरह से सॉल्व। अब सेकंड कंडीशन में क्या है, इफ़ आई गॉट सिक आई विल गो टू दी डॉक्टर। अगर मैं बीमार होता तो डॉक्टर के पास जाता। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन में क्या है, इफ़ आई हैड बीन सिक आई वुड हैव गॉन टू दी डॉक्टर। इसका क्या है कि अगर मैं बीमार होता तो डॉक्टर के पास जा चुका होता। ठीक है, अब मैं आपको नीचे बताती हूँ कि ज़ीरो कंडीशन किस तरह से होता है और क्या होता है। ठीक है, अब जैसे कि ज़ीरो कंडीशन को रियल कंडीशन भी कहते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल ऐसी चीज़ों और हकीकतों के होता है जो आम तौर पे सच होते हैं। ठीक है, यानी कि ये जुमले अमूमी सच्चाइयों का इजहार करते हैं और इनका इस्तेमाल ऐसे हालात के लिए होता है जिनमें एक चीज़ हमेशा दूसरों की वजह बन जाती है, यानी कि जिनके नतीजे हमेशा एक जैसे होते हैं। अब किस तरह से पहचानना है, जब अगर ये होता तो वो होता तो एक्सेट्रा। अब नीचे एग्जांपल दी गई है कि इफ़ यू लीव द मिल्क आउट इट स्पॉइल, यानी कि अगर तुम दूध को बाहर छोड़ दो तो वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, और ये बात आम है कि दूध को बाहर रखने पर वो ख़राब हो जाता है, वो तो आप सबको पता है। हाँ, कभी कभी इसके ख़िलाफ़ हो जाता है, लेकिन आम तौर पर ऐसा होता है कि इसलिए यहाँ ज़ीरो कंडीशनल का इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब फार्मूला कैसे यूज़ करना है, फार्मूला ये है इफ़ या व्हेन। ठीक है, आप इफ़ भी लगा सकते हैं और व्हेन भी लगा सकते हैं, दोनों सेम है। यानी ठीक है, प्लस सिंपल प्रेजेंट कॉमा सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, अब जैसे कि ज़ीरो कंडीशनल का ये फार्मूला है, आप नोट कर लीजिएगा। इफ़ का अब देखिए नीचे ये लिखा हुआ, अब नीचे सॉल्व किया। ठीक है, अब है कि इफ़ लगाएं या व्हेन, मैंने आपको अभी बताया, तो इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन द सन सेट इट गेट डार्क। ठीक है,
जब सूरज डूबता है तो अंधेरा हो जाता है। ठीक है, याद रखिए। नीचे अब की नोट्स जो होते हैं इनको गौर से देखा करें, और जो भी लेक्चर्स होते हैं इनको गौर से सुना करें। जब तक आप गौर से नहीं सुनेंगे आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में है, जहाँ भी इफ़ है वहाँ आप वैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब होता है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है, अगर हम रिजल्ट पहले बोलें और इफ़ को बाद में लगाएं तो भी ही जुमला सही होगा। ठीक है, बस लिखने में इतना फ़र्क होगा कि जब इफ़ पहले होगा तो उस वक्त दोनों के दरमियान कॉमा नहीं होगा, कॉमा होगा, और जब इफ़ बाद में होगा तो उनके दरमियान कॉमा नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा कि इफ़ अगर पहले होगा तो बीच में कॉमा होगा, अगर इफ़ बाद में होगा तो बीच में कॉमा नहीं होगा। अब जैसे कि ऊपर ये सेंटेंस है, इफ़ आई ड्रिंक कॉफ़ी आई डोंट स्लीप एट नाइट। ठीक है, अब है आई डोंट स्लीप एट नाइट इफ़ आई ड्रिंक कॉफ़ी। पहला जुमला इफ़ वैन वाला सिंपल प्रेजेंट में होता है, और दूसरा जुमला जज़ा और नतीजा वाला भी सिंपल सेंटेंस में होता है। इफ़ यू हैव गुड जॉब सिंपल सेंटेंस, यू आर सिक्योर सिंपल सेंटेंस। ठीक है, अब ये रूल्स हैं जिनको आप देख लीजिए कि यूज़ ऑफ ज़ीरो कंडीशन सेंटेंसेस की क्या हैं, जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हैबिट, रूल्स यानी कि सूल, आदत, हाउ टू कैसे। इफ़ इट हॉट आई गो टू दी बीच, अगर गर्मी होती तो मैं साहिल समंदर जाता, यानी कि ये मेरी आदत है। नीचे मैं आपको बता रही हूँ। अब रूल क्या है कि चिल्ड्रन कैन स्विम इफ़ एन एडल्ट इज विद देम, बच्चे तैर सकते हैं अगर इनके साथ कोई बड़ा हो। ये क्या है, यहाँ पे असूल बताया गया। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन यानी कि हिदायत, इफ़ इट कुल लाइट दी फायर, अगर ठंड हो तो आग जला लो, यानी कि हिदायत दी है। फैक्ट, इफ़ या व्हेन यू हीट वाटर अबव 100 डिग्री इट बॉयल, जब आप पानी को 100 डिग्री से ज़्यादा गर्म करते हैं तो वो उबलने लगता है। इनके कुछ सेंटेंस और भी हैं जो फैक्ट है। ठीक है, अब है फर्स्ट कंडीशनल। ठीक है, जो सेकंड हमारी कंडीशन टाइप्स है वो है। अब जो है फर्स्ट कंडीशन क्या है, उसको हम पॉसिबल कंडीशन भी कहते हैं। ठीक है, इन जुमलों का इस्तेमाल इन हालात के इजहार के लिए करते हैं जिसमें मुस्तकबिल में होने वाले नताइज का इम्कान होता है, यानी कि ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जिनका होना मुमकिन है। अब किस तरह से आपको पहचानना है, अगर ये होगा, अगर ये हुआ, होगा, करेंगे तो वो होगा, इस तरह से। जैसे कि अ पॉसिबल फ्यूचर कंडीशन, इफ़ पॉसिबल फ्यूचर रिजल्ट ठीक है, मैं आपको दोबारा रीड कर देती हूँ। अ पॉसिबल फ्यूचर कंडीशन, इट पॉसिबल फ्यूचर रिजल्ट, यानी कि मुस्तकबिल के बारे में एक मुमकिन शर्त, मुस्तकबिल में इसका एक मुमकिन नतीजा। यानी कि किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, इट रैन ही विल कैंसिल दी मीटिंग, हुई तो वो मुलाकात रद्द कर देंगे, यानी कि कैंसिल कर देंगे। अगर आप ऊपर वाले जुमले पर गौर करें तो मालूम होगा कि बारिश होना मुमकिन है, इस तरह इसका नतीजा यानी कि मुलाकात रद्द करना भी मुमकिन है। अब फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा कि इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल कॉमा विल कैन कुल माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, किस तरह से सॉल्व होगा, इफ़ इट ट्रेन ही विल कैंसिल द मीटिंग। ठीक है, हम अब ये नोट है, ये भी याद कर रखिएगा कि फर्स्ट पॉइंट है फर्स्ट कंडीशन का, कि हम फर्स्ट कंडीशन जुमलों में इफ़ में सिंपल
प्रेजेंट और रिजल्ट पे फर्स्ट उसके साथ फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और विल कैन कुड भी लगाते हैं। सबसे पहले आप विल कैन कुड में माइट लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। या यूँ कहें कि रिजल्ट पे सिंपल या फ्यूचर में कुड में माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इफ़ यू स्टडी हार्ड सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, यू विल पास द एग्जाम सिंपल फ्यूचर, ठीक है। आपको पता है विल का जब इस्तेमाल हो रहा है विल शैल, तो ये फ्यूचर का सेंटेंस है। अब है कि इसको कैसे हो रहा है कि इफ़ यू स्टडी हार्ड, यू कैन कुड में माइट कुछ भी लगा दे, पास द एग्ज़ाम। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम इम्तिहान पास कर लोगे, ठीक है। हो सकता है कि आप सोचें कि हम सेंटेंस को मुस्तकबिल का कर रहे हैं, तो शर्त यानी कि इफ़ में भी मुस्तकबिल का जुमला सिंपल फ्यूचर होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इंग्लिश का ये कायदा है कि फर्स्ट कंडीशनल जुमला बनाते वक्त हम इफ़ में ज़मानिया हाल का जुमला यानी कि सिंपल प्रेजेंट ही इस्तेमाल करेंगे, ये भी नोट कर लीजिएगा। और रिजल्ट में ज़मानिया मुस्तकबिल का इस्तेमाल यानी कि फ्यूचर सिंपल फ्यूचर का या कैन कुड में माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। किस तरह, ये आप अभी देखें। इफ़ यू विल रेस्ट यू विल फील बेटर, ये रॉन्ग है सेंटेंस, ठीक है। इफ़ यू रेस्ट यू विल फील बेटर, ये है अगर तुम आराम करोगे तो अच्छा महसूस करोगे, ये सेंटेंस इस तरह से यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब इन नीचे एग्जाम्पल है, आपको नज़र वैसे आ रहा होगा। सेकंड वाली बता रही हूँ कि इफ़ यू डोंट लीव सून वी विल मिस हर ट्रेन, यानी कि अगर हम जल्दी रवाना नहीं हुए तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। तो ये सेंटेंस है, इस हवाले से आपको ये नोट याद रखना चाहिए। लेक्चर अगर समझ ना आए तो आप बार बार देखिए कि मैंने आपसे ऊपर क्या बात की गई। अगर मैंने काम में ताख़ीर की तो मैं अपनी नौकरी खो सकता हूँ, ये भी सेंटेंस। अब जैसे कि यूज़लेस यानी कि इफ़ नॉट का बहुत आम होता है कि अनयूज़लेस यानी कि अगर इफ़ नॉट वाले जुमले में इफ़ नॉट के बजाय अनलेस का इस्तेमाल करें तो मायने एक ही होगा। किस तरह बताती हूँ। इफ़ यू डू नॉट get an invitation you can't come to the party, अगर आपको दावतनामा नहीं मिलता है तो आप पार्टी में नहीं आ सकते, ठीक है। इस तरह अब जैसे कि ये सेंटेंस है अनलेस यू गेट एन इनविटेशन यू कांट कम टू द पार्टी, जब आपका दावतनामा नहीं मिलता आपको तो आप पार्टी में नहीं आ सकते, तो मायने एक ही हैं। अब जैसे कि आपको बता दूं कि ज़ीरो और फर्स्ट कंडीशनल में सेंटेंस किस तरह से होगा। जैसे कि ऊपर दोनों सेम सेंटेंस है, आपको चार्ट में नज़र आ रहा है कि इफ़ यू लीव द मिल्क आउट इट स्पॉइल। अब वो नीचे क्या है, इफ़ यू लीव द मिल्क आउट, ये सेंटेंस वैसा ही है, इट विल स्पॉइल हो गया। इनमें से कौन सा जुमला सही है? हालात के एतबार से दोनों सही हैं। अगर मैं आम हकीकत के बारे में बात कर रहा हूँ तो वो ज़ीरो कंडीशन का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि आम तौर पे ऐसा होता है कि अगर दूध बाहर रखा जाए तो ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर मैं जुमला बोलते वक्त की हालत को देखूं तो मैं फर्स्ट कंडीशन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे कि अगर बहुत ठंड है तो दूध के ख़राब होने का इम्कान कम है, इसलिए मैं मशवरा देने के लिए फर्स्ट कंडीशन का इस्तेमाल कर सकता हूँ।
अगरचे ठंड की वजह से दूध ख़राब ना हो, लेकिन फिर भी ख़राब होना मुमकिन हो सकता है। दूध की किस्मत ख़राब हो तो चूँकि एक इम्कानी बात आ गई है कि इसलिए हम फर्स्ट कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इतना समझ लीजिए कि आम हालात की बात करनी हो तो ज़ीरो कंडीशन, और अगर ख़ास हालत की बात करनी हो तो फर्स्ट कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अब है कि सेकंड कंडीशन यानी कि हमारी जो थर्ड एग्जाम्पल है, टाइप्स है, वो क्या है? वो है सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन को अनरियल कंडीशन भी कहते हैं। ये एक ख़याली और तस्वीराती हालत या चीज़ को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि इसका होना नामुमकिन हो। ठीक है। बल्कि ऐसी चीज़ या हालत पे इसका इस्तेमाल होता है जिसका होना नामुमकिन तो नहीं, अलबत्ता आम तौर पर ऐसा होता नहीं है। अब किस तरह से अगर ये होता तो वो हो पाता, इस तरह किस तरह से हम करेंगे सॉल्व? इफ़ आई वेयर रिच, आई डिड स्पेंड ऑल माई टाइम ट्रैवलिंग। तो मैं अपना सारा वक्त सियाह में गुजारता, लेकिन मैं अमीर नहीं हूँ, इसलिए ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इफ़ प्लस पास्ट सिंपल कॉमा कुड वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। किस तरह से सॉल्व होगा? इफ़ आई वॉन्ट दी लॉटरी कॉमा आई वुड बाय अ मेंशन, यानी कि अगर मैं लॉटरी जीत लेता तो मैं एक महल ख़रीद लेता। अगर ध्यान दें तो एक महल ख़रीदना एक ख़याल है जो बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अब तवज्जो क्या देनी है? मैं आपको ये सेंटेंस पढ़ दूँ कि इफ़ आई वर द मैनेजर कॉमा आई विल नॉट डू दिस। अगर मैं मैनेजर होता तो मैं ये नहीं करता। ऊपर जुमले के बारे में आप सोच रहे होंगे कि हमने आई के साथ वेयर को इस्तेमाल किया है, क्यों? हालांकि आई के साथ वॉज का इस्तेमाल होता है। अब क्या है कि हालांकि आई के साथ वॉज का इस्तेमाल होता है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि सेकंड कंडीशन के साथ हमेशा वेयर का इस्तेमाल होता है। ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट कुछ भी हो, यानी कि इफ़ आई वेयर, इफ़ ही वेयर, इफ़ शी वेयर। हाँ, वॉज भी मुमकिन है, लेकिन वेयर ज़्यादा सही माना जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? मैं आपको बता दूं, आपको सामने नज़र आ रही होगी कि व्हाट विल यू डू इफ़ यू वेयर ऑफर्ड अ जॉब इन कैनेडा। तुम क्या करते अगर तुम्हें कनाडा में एक नौकरी मिलती? ये पूछा जा रहा था, क्वेश्चन मार्क डाला इन्होंने इस तरह से। ठीक है। अब ये तीनों हम देख लीजिए, जो हमने कितने टाइप्स पढ़ लिए हैं कंडीशनर के, ज़ीरो, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि 3 टाइप्स पढ़ लिए हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि किस तरह से क्या क्या चेंजेस होती हैं। इफ़ आई हैव मोर टाइम आई एक्सरसाइज मोर। ठीक है। ये ज़ीरो सेंटेंस, यानी कि अगर मेरे पास ज़्यादा वक्त होता है तो मैं ज़्यादा वर्जिश करता हूँ। फर्स्ट कंडीशन में कैसे होता है कि इफ़ आई हैव मोर टाइम आई विल एक्सरसाइज मोर। अगर मेरे पास ज़्यादा वक्त होगा तो मैं ज़्यादा वर्जिश करूँगा। सेकंड कंडीशन क्या है? इफ़ आई हैड मोर टाइम आई डिड एक्सरसाइज मोर, यानी कि अगर मेरे पास ज़्यादा वक्त होता तो मैं ज़्यादा वर्जिश करता। ठीक है।
ये सेंटेंसेस आपको समझ आ गए होंगे किस तरह से चेंजेस है। अब हमारे पास लास्ट इसकी टाइप से कंडीशनल की थर्ड कंडीशन सेंटेंस इन उर्दू। किस तरह से थर्ड कंडीशन को इम्पॉसिबल कंडीशन भी कहते हैं। ये भी सेकंड कंडीशन की तरह एक ख्याली और तस्वीराती हालत या चीज़ को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये ऐसी चीज़ या हालत होती है जो नामुमकिन होती है क्योंकि ये माजी के बारे में होता है, यानी कि इसमें हम पास्ट का यूज़ करेंगे और माजी को बदला नहीं जा सकता। हम इसका इस्तेमाल अफसोस और पछतावे को जाहिर करने के लिए करें। किस तरह, अगर ये हुआ होता तो वो हो चुका होता। किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। इफ़ आई हैड नॉट fallen I would have won the race। इफ़ मैं पहले दोबारा सेंटेंस पढ़ लूँ। इफ़ आई हैड नॉट fallen I could have won the race। अगर मैं गिरा ना होता तो मैं दौड़ जीत लेता, लेकिन गिर गया इसलिए दौड़ हार गया और आप इसको बदलना नामुमकिन है। ठीक है, ये पैराग्राफ जो यहाँ से ब्रैकेट दिया गया है, ये इसकी मीनिंग नहीं है इंग्लिश की। इसमें बताया गया है कि उसको किस चीज़ का पछतावा हो रहा है। अब इसको हम सॉल्व किस तरह से करेंगे, इसका फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा। इफ प्लस पास्ट परफेक्ट कॉमा वुड हैव कॉमा कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि हम पास का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें थर्ड फॉर्म लगती है। किस तरह, इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर, पास परफेक्ट में सेकंड फॉर्म लगती है स्टडीड की। आई वुड हैव पास्ड एग्ज़ाम। ठीक है, इस तरह से सॉल्व हो। अब इसकी मैं एक पढ़ लेती हूँ कि इफ़ आई हैड नॉट लर्न इंग्लिश कॉमा आई वुड नॉट हैव गॉट दिस जॉब। अगर मैंने अंग्रेज़ी ना सीखी होती तो मैं ये नौकरी नहीं पाता। ठीक है, इससे ये बता दिया। जी, तो अभी आपने कंडीशनल सेंटेंसेस की चारों टाइप्स पढ़ ली, यानी कि 4 टाइप्स थी। ज़ीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। ठीक है, अब आप लोग ने समझ लिया है, नोट भी कर लीजिएगा जो फॉर्मूलाज वगैरह, चार्ट वगैरह। जैसे कि मैंने अभी ये चार्ट है आपको, ताकि आइडिया हो जाए कि किस तरह के कौन सी टाइप्स पे कौन से सेंटेंस यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा मैं अभी बताऊँगी। ठीक है, अब जैसे कि ऊपर आप देख सकते हैं, ज़ीरो में क्या है, इफ़ वी ड्राइव वी गेट देयर फास्टर। ठीक है, अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो हम वहाँ जल्दी पहुँच जाते हैं। फर्स्ट में क्या है, इफ़ वी ड्राइव वी विल गेट देयर फास्टर, यानी कि अगर हम गाड़ी चलाएं तो वहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे। ठीक है, सेकंड में क्या है, इफ़ वी ड्रॉप वी डिड गेट देयर फास्टर, अगर हम गाड़ी चलाते तो वहाँ जल्दी पहुँच जाते। ठीक है, इफ़ वी हैड ड्राइवन वी वुड हैव गॉटन देयर फास्टर, अगर हम गाड़ी चलाते तो वहाँ जल्दी पहुँच चुके होते। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर भी ईज़िली समझ आ गया। आगे क्या है कि लव इफ़ के अलावा जो शर्तिया जुमले होते हैं वो क्या होते हैं, इन केस ऑफ। ठीक है, इन केस यूज़ होता है ज़्यादा, जैसे वंस यूज़ हो गया। जैसे कि ये है प्रोवाइडेड, प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडेड डैट, ऑन कंडीशन डैट, विद द कंडीशन डैट, सो लॉन्ग एज लॉन्ग एज। ऐसे सेंटेंसेस आप अगर ग्रेजुएट के पेपर्स में देखें तो ऐसे अगर कंडीशनल सेंटेंसेस आते हैं तो यूँ भी दिए जाते हैं। ठीक है, बीएससी वालों के या बीए वालों के, तो आप उनके पास्ट पेपर्स में भी देख सकते हैं।
किस तरह से सॉल्व होगा मैं आपको ये बता दूँ। जैसे कि इनकी इसका है कि फर्स्ट सेंटेंस है डू कॉल मी कॉमा इन केस यू नीड मनी, अगर पैसे की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर फ़ोन करना। ठीक है। अब जैसे वंस का सेंटेंस, मैं एक एक सेंटेंस पढ़ रही हूँ। वंस का सेंटेंस है कि वंस यू मेक अ प्रॉमिस कीप इट, अगर तुम वादा करोगे तो उसे निभाओ। ठीक है। अब प्रोवाइडेड या प्रोवाइडिंग सब सेंटेंसेस का क्या किस तरह से बनेगा मैं बता दूं कि यू कैन गेट सक्सेस प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। ठीक है। आप कामयाब हो सकते हैं बशर्ते कि आप कड़ी मेहनत करें, यानी कि ज़्यादा मेहनत करें। अब मिक्स सेंटेंसेस, ठीक है। मिक्स सेंटेंसेस को आपको समझने के लिए अगर आप सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन को एक ही जुमले में जमा करते हैं तो उसे मिक्स कंडीशन कहते हैं। ठीक है। लेकिन इसको बनाने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि इसको किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि सेकंड कंडीशनल हाल और मुस्तकबिल की ख़याली और तस्वुराती हालत के बारे में होता है, और जो थर्ड कंडीशन है माजी की ख़याली हालत के बारे में होता है। ठीक है। और इसका नतीजा भी तस्वीराती नतीजा होता है, यानी कि रिज़ल्ट। अब अगर हमें माजी की तस्वीराती हालत की बात करनी हो लेकिन नतीजा हाल वाला चाहिए तो हम क्या करेंगे, तो हम ये शर्त रखेंगे, यानी कि इफ़ में थर्ड कंडीशन का इफ़ लेंगे। ठीक है। थर्ड कंडीशन में क्या लेंगे, इफ़ लेंगे, और जो रिज़ल्ट है वो सेकंड कंडीशन का लेंगे। ठीक है। इस तरह से जुमला बनाएंगे तो मिक्स कंडीशन। अब किस तरह से सॉल्व होगा, अब जैसे कि सेकंड कंडीशन का फॉर्मूला यूज़ हुआ है, थर्ड का ये यूज़ हुआ है, तो उसको मिला के मिक्स कंडीशन का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब किस तरह, इफ़ वी हैड नॉट मिस द प्लेन वी डिड बी लाइंग ऑन अ बीच नाउ, अगर हमारी जहाज़ छूटी नहीं होती तो हम अभी साहिल समंदर पर लेटे हुए होते। ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कंडीशन सेंटेंसेस। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। वैसे तो मैंने इसी तरीके से पर समझाया है। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं। ओके, अभी के इतना ही, बाकी नेक्स्ट टॉपिक पे। अल्लाह हाफिज़।